हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम क्लास 12th का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कर रहे हैं और जिसकी हमें एक्सरसाइज 2.2 करनी है। आज उसके 3-4 सम रहते हैं, वो हम करते हैं। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एग्जाम्पल्स की आज आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो 18 सम पे मैंने छोड़ दिया था। जो हमारा 18 सम है उसमें मैंने छोड़ दिया था कि ये मैं कल करवाऊंगा। और 18 सम मेरा है 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। ठीक है, ये मैंने क्यों छोड़ा था, क्योंकि आप इसमें देखो, इसमें सब जगह अलग है। यहाँ पे टेंजेंट है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोट है, तो सब जगह आपको अलग अलग दिखाई रहा है। अब क्या करें, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का भी कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है। लेकिन अपने पास एक तरीका है, अगर मैं इसको टेंजेंट में चेंज कर दूं तो मेरी बात बन सकती। अब सुनो, जैसे कि देखो, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। ये मैं एक मेथड समझा रहा हूं, अभी मैं हम सम नहीं कर रहे, सम का मैं बाद में फार्मूला बताऊंगा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, ये उधर चला गया तो एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, ठीक है। अब मैं वैल्यू निकालता हूं कोस वाई की, और वो मेरा होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और वो मेरा होगा √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन वाई की वैल्यू एक्स है। अब मैं वैल्यू निकालता हूं टेंजेंट वाई की, जो बराबर होती है साइन वाई बाय कोस वाई, और साइन वाई की वैल्यू है एक्स और कोस वाई की वैल्यू है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेंजेंट को अगर मैं उधर ले जाऊं तो y इज इक्वल टू, इसके आगे लगाता हूं, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये x है, ये किसके बराबर है, y के बराबर है, और y किसका बराबर था, साइन इनवर्स x के बराबर। तो यहां से मेरा एक फार्मूला निकल के आया, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 10, या साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 10 इनवर्स x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे अब मैंने दो चीजें बताई हैं, क्या, एक तो फार्मूला, एक मेथड। अब या तो आप फार्मूला डायरेक्ट याद कर लो, या आप भाई मेथड को सीख लो। एक काम आपको करना पड़ेगा, अगर आपको फार्मूला सीधा याद रहता है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू 10 इनवर्स x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप वो याद कर सकते हो, वरना आप मेथड याद कर लो। मेथड कोई मुश्किल नहीं है। हम हर सम में क्या करेंगे, जिसको भी आपको चेंज करना है, ठीक है, मेथड का ये फायदा है कि जिसको भी आपको चेंज करना है ना, उसको y लेके आप साइन से सीकेंट में भी चेंज कर सकते हो, कोट में भी चेंज कर सकते हो, कोसिकेंट में, टेंजेंट में, सब में। देखो यहां पर x की जगह मैं क्या ले लेता हूं, 3/5। साइन उधर ले जाते हैं तो 3/5 की वैल्यू क्या आई, साइन वाई। साइन वाई से मैंने निकाला कोस वाई। कोस वाई क्या होता है, √1 माइनस का साइन स्क्वायर वाई। साइन वाई की वैल्यू रखी √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन का स्क्वायर मतलब 9/25, 9/25 16/25, 16/25 का रूट 4/5, ठीक है। तो अब मैं निकालता हूं टेंजेंट वाई। टेंजेंट वाई क्या होगा, साइन वाई बाय कोस वाई। तो साइन वाई बाय कोस वाई, साइन वाई, हाँ ये था 3/5 बाय में 4/5, 3/5 मल्टीप्लाई में 5/4, 5 से 5 कट के 3/4। अगर मैं डायरेक्ट x की जगह पे 3/5 रखता तो 3/5 बाय 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर वही आता, 4/5 तो भी यही आता, ठीक है। तो टेंजेंट y मेरा क्या निकल चुका है, 3/4। टेंजेंट को उधर ले जाऊं तो y की वैल्यू मेरी क्या आई, टेंजेंट इनवर्स 3/4। या तो आप देखो ये मेथड सीख लो, या फार्मूला याद कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखो, हाँ y किसके बराबर था, साइन इनवर्स 3/5। तो यहां से मेरे पास साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4। मेरे पास क्या निकल गया, साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू क्या निकली, 10 इनवर्स 3/4, ठीक है। आप यहां से इसको जिसमें चाहो उसमें चेंज कर सकते हो। जैसे यहां से आपको मान लो कि इधर कोसिकेंट इनवर्स है, मान लो बाई चांस इधर साइन इनवर्स है तो उसको कोसिकेंट में चेंज करना है, तो यहां से इस तरीके से आप कर सकते हो, सिकेंड में, टेंजेंट में, कोटेंजेंट में।
अब सुनो, इसकी मेरी टेंजेंट की वैल्यू निकल गई, और इसकी तो बहुत आसान होती है। कोट और टेंजेंट तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, आपको पता ही है। तो अगर ये कोट इनवर्स है 3/2 है, तो टेन इनवर्स रेसिप्रोकल होगा 2/3 होगा। ठीक है, सुनो मेरी बात, इनवर्स में सिर्फ ये अंदर की चीज पलटती है, इसको नहीं पलटते कि 1/, कोट इनवर्स कर दो, ऐसे नहीं करते। ठीक है, सिर्फ ये चीज पलटी जाती है। इसका ये फार्मूला है, तो ये फार्मूले सीख गए। अच्छा, ये याद रखना, आप, मैं इसको क्योंकि साफ कर रहा हूं, ये आपको करना है। आपको मतलब ये पूरा करके उसके बाद की बात क्या करनी है, टेन, इसका क्या वैल्यू निकाली थी, टेन इनवर्स 3/4, और इसकी क्या वैल्यू निकाली थी, टेन इनवर्स 2/3। वो पूरा जो मैंने समझाया है, साफ जो मैंने कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो करना नहीं है, वो करना है। उसके बाद आपको ये वैल्यू रखनी है, इक्वेशन 1 का नाम देके भाई हमने इसमें पुट कर दी। ठीक है, अब आप इसका फॉर्मूला वही लगाओ जो कल लगाते थे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। फॉर्मूला आपको याद होगा, मैं सीधा लिख देता हूं, क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय में 1 माइनस एक्स बाय वाई। ठीक है, तो यहां पे फार्मूला लिख दो आप, जो आपने फार्मूला लगाया है, इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। इसको सोल्व करो, एलसीएम आया 12, 3 की 3 से गुणा 9, 4 की 2 से गुणा 8, बटे में, हाँ बटे में भी काटना पड़ेगा, अरे काटो मत, 1/6/12 ऐसे कर लो। 12 अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 12 से 12 कैंसिल, फायदा ही होगा अगर आप नहीं काटोगे तो। बाकी आपकी मर्जी है, आपको कैंसिल करना है कैंसिल कर दो, उससे भी आ जाएगा। तो ऊपर कितने बचे हैं 17, और नीचे कितने बचे हैं 6। ये कैंसिल, आंसर क्या आया 17/6। देख लो हमारा यही आंसर है क्या, कौन सा था 18th। हाँ 18th में वैल्यू फाइंड करनी थी, यही आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, ये जो चीज मैंने यहां पे समझाई है, ये मिसलेनियस में बहुत ज्यादा आएगी और सम आएंगी। अब आप देखो अगला सम, ये मैंने इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि इसमें मुझे नई चीजें सिखानी थी। ठीक है, अगला है 19वां है कोस इनवर्स। हाँ, इसमें भी एक नई चीज है। नई चीज क्या है, 19वें में हमारे पास है कोस इनवर्स कोस 7π/6। 7π/6 है। 7π/6 तो कोस की जो रेंज होती है वो तो 0 से पाई होती है, और ये 7π/6 है, ये पाई से बड़ा है, 0 से पाई के बीच में नहीं है, तो यहां पर कोस से कोस इनवर्स नहीं हो सकता कैंसर। ठीक है, उसके लिए आपको इसका फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहां पे आप फार्मूला लगाओ, इसको लिखो 2π - 5π/6। अब तक मैंने 2π का इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में कोई फार्मूला नहीं लगाया है, ये फार्मूला लग गया। ठीक है, आप इसको पाई प्लस π/6 भी कर सकते हो। देखो मैं बताऊंगा, फिलहाल आप इससे देखो, कोस इनवर्स कोस, अच्छा बताओ भाई 2π - थीटा तो कोस थीटा ही होता है। अब कैंसल, बचा 5π/6, क्योंकि ये जो है ये बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में। ठीक है, बल्कि क्लोज ब्रैकेट लगाओ यहां पे, क्योंकि हमें 0 भी लेना है, x पाई भी लेना है। ठीक है, बात समझ गए। और एक फार्मूला यहां पे लगा है, बिकॉज कोस 2π - थीटा इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, क्या मैं इसका दूसरा तरीका आपको करवाऊं? दूसरा तरीका क्या है, आप इसको कर सकते हो कोस कोस, इसको आप लिख सकते हो पाई प्लस π/6। ये लिखोगे तो कोस पाई प्लस थीटा ये होता है माइनस कोस थीटा। बस यही दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी, ये माइनस आया बीच में। अब कोस इनवर्स और कोस के बीच में माइनस तो नहीं आना चाहिए, हटाना पड़ेगा। फिर दोबारा इसका फार्मूला लगाना पड़ेगा, कोस पाई - π/6 का। क्या बताया था मैंने, माइनस कोस थीटा आ जाए तो कोस पाई - थीटा, माइनस कोट थीटा आ जाए, माइनस सीकेंड थीटा आ जाए तो पाई माइनस। अब पाई में से पाई कैंसिल हो गया, वही बचेगा ना 5π/6, ये कैंसल, आंसर। दूसरा तरीका ये है, आपको जो ठीक लगता है उससे आप करो, मेरा काम है समझाना।
अच्छा, आगे अगला हमारा सम है 20वां है। 20वां मैं करवाता हूं, 21वां मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। वैसे 20वां में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। जो 20वां है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो देखो, आपको यहां से ये सोल्व करना है, यहां से साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस साइन π/6, क्योंकि 1/2 साइन में वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की। साइन 30 डिग्री, इस माइनस को आपको हटाना पड़ेगा। क्या ये माइनस माइनस अंदर जा सकता है? जा सकता है। 3 का जाता है, साइन का, टेंजेंट का, कोसिकेंट का। तो साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स, फिर साइन और माइनस π/6। साइन इनवर्स से साइन कैंसल और साइन π/3 माइनस माइनस π/6। ध्यान देना, 2 जगह माइनस है तो कैंसल, इन दोनों को जोड़ दो। 60 और 30 90 होते हैं। ये साइन 90 डिग्री है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, बाकी आप देख लेना, एक इसमें कौन सा ऑप्शन है, एक इसमें डी ऑप्शन है। 21वां मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप कर लेना। और हम करते हैं अब मिसलेनियस। ठीक है, हम करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो देखो, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2, आप मिसलेनियस एक्सरसाइज थोड़ा सा देख लेना। हाँ, एक्सरसाइज ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सीधा क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दे रखा है कोस इनवर्स कोस 13 π/6। यहां पे आप 13 पाई को क्या लिखोगे? देखो, बहुत आसान सम है, बहुत आसान सम है। और ये 13 पाई है। 13 को 6 से भाग करोगे, 6 दूनी 12, यानी कि 2 पाई और प्लस का π/6। 2 पाई नहीं आता। अब जोड़ के देखो, 6 आया एलसीएम, 6 2 12, 12 इंटू 1 13, 13 π/6। फार्मूला लगा दो इसका, कोस इनवर्स कोस π/6, ये कैंसल और आंसर हमारा π/6। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए है, 7 π/6 है। 7 π/6 को क्या करोगे? पिछले सम में जैसे मैंने करवाया था, पाई प्लस π/6 भी कर सकते हो, और ये इसी से होगा। अब 2 पाई माइनस मत करना। देखो, टेंजेंट 7 π/6 है। अगर मैंने इसको लिखा टेंजेंट 2 पाई माइनस 5 π/6, तो टेंजेंट 2 पाई माइनस थीटा, ये माइनस का टेंजेंट 5 π/6 आएगा। ठीक है, दूसरी बात, इसकी फिर वैल्यू कितनी आई? 180/7, 30, 30 की 5 से गुना 150। अब आप माइनस को अंदर भी लेके जाओगे तो -150, और टेंजेंट की रेंज तो -90 से +90 तक ही होती है, बात नहीं बनेगी। देखना पड़ता है, यहां पे ये वाला फार्मूला नहीं लगाना था, वहां कोस वाले में लगा सकते हैं, क्योंकि 150 कोस का तो होता है। आपको ये करना है, ठीक है। और देखो, अब हम आते हैं थर्ड सम पे। थर्ड सम पे आते हैं। थर्ड सम में है 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। अब इसमें आपको ये चीज इसके बराबर प्रूव करनी है। आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है ना, इधर साइन इधर tan, तो वो जो तरीका मैंने बताया ना वो काम आता है। या तो आप साइन इनवर्स का सीधा फार्मूला याद कर लो। क्या आप लिख दो, साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सारे फार्मूले। और अगर आप इन सारे फार्मूलों से बचना चाहते हैं, क्योंकि देखो साइन इनवर्स का tan इनवर्स में है, कोस इनवर्स का भी tan इनवर्स में है, साइन का सब में याद करना पड़ेगा।
साइन का आपको टेन इनवर्स में याद हो गया, साइन इनवर्स एक्स का आपको कोस इनवर्स में भी याद करना पड़ेगा, रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का कोसिकेंट इनवर्स में भी याद करना पड़ेगा 1 बाय एक्स। और किसमें, हाँ कोट इनवर्स में याद करना पड़ेगा। कोट इनवर्स में किसका याद करना पड़ेगा, हाँ कोट इनवर्स में होता है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। और क्या बच गया, हाँ सेकेंड इनवर्स बच गया। सेकेंड इनवर्स 1 बाय में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। जितने ये साइन इनवर्स के हैं उतने ही कोस इनवर्स के भी हैं, उतने ही टेन इनवर्स के भी हैं, उतने ही सेकेंड इनवर्स कोसिकेंट इनवर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, या तो आप ये याद कर लो। अब कोस इनवर्स एक्स है, इसके मैं लिखता हूं। ठीक है, फॉर्मूला इसका है, अगर साइन इनवर्स में है तो साइन इनवर्स अंदर होगा रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर टेन इनवर्स में याद करना है तो आपको याद करना है रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाय एक्स। अगर कोट इनवर्स में याद करना, इसका उल्टा कर दो, एक्स बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और क्या है, सेकेंड इनवर्स कोसिकेंट इनवर्स। सेकेंड इनवर्स इसी का उल्टा होता है 1 बाय एक्स। कोसिकेंट इनवर्स इसका उल्टा होगा 1 बाय रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये 500 फार्मूले हैं साइन इनवर्स के, वो 500 फार्मूले हैं कोस इनवर्स के। याद करने का मैं तरीका भी बता देता हूं आपको। देखो इधर मैंने लिखा टेन इनवर्स, 1 मिनट लगेगी, ध्यान देना, बस स्किप मत करना। 1 मिनट लगेगी, 1 मिनट में याद करवा दूंगा। साइन इनवर्स एक्स है, टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, साइन बाय कोस। और कोस का फार्मूला क्या होता है, कोस का। अगर हमारे पास साइन एक्स दे रखा हो, कोस एक्स निकालना हो, तो हम रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर करते हैं ना। तो टेंजेंट एक्स का क्या होता है, साइन एक्स, एक्स का एक्स, साइन एक्स, कोस एक्स। और कोस का फार्मूला क्या होता है, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसलिए मैंने लिखा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि नीचे कोस आना चाहिए, ऊपर साइन नीचे कोस। और कोस का क्या होता है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो ये याद हो जाएंगे। अब देखो कोस क्या होता है, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन कोस नहीं आता इनमें, इस बात को तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कोसिकेंट इनवर्स क्या होता है, 1 बटा साइन एक्स, सिर्फ एक्स एक्स लिखना आपको। कोट क्या होता है, कोस बटा साइन। साइन का तो साइन ही होता है, क्योंकि साइन की वैल्यू दे रखी है, एक्स का एक्स। और कोस क्या होता है, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड क्या होता है, 1 बटा कोस, और कोस क्या होता है, रूट 1 माइनस कोस। देखो फार्मूला याद हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो अब की बार हमारे पास कोस दे रखा है, जहां कोस आएगा वहां तो एक्स लिखेंगे, और जहां आएगा साइन वहां रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। सबसे पहली बात तो जहां कोस एक्स आएगा वहां एक्स लिखेंगे, और जहां साइन आएगा वहां रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। देखो सबसे पहला साइन, साइन आया है, साइन का कोस में फार्मूला क्या होता है, रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया, क्योंकि अब की बार मेरे पास कोस दे रखा है। जहां कोस आए वहां एक्स लिखना है, जहां साइन आए वहां रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है। यहां साइन आया तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये टेंजेंट आया, ये होता है साइन बाय कोस। कोस तो दे रखा है एक्स का एक्स, और साइन का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोट का क्या होता है, कोस बाय साइन। कोस तो दे रखा है एक्स का एक्स, साइन का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सीकेंट का 1 बाय कोस, कोस दे ही रखा है तो एक्स का एक्स। कोसिकेंट का 1 बटा साइन, और साइन का रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो आपको ये फार्मूले याद हो गए। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं मानता हूं कि आपको ये फार्मूले याद हो गए। अब दिक्कत ये आती है कि फार्मूले याद मुश्किल नहीं है, समझने की बात है। समझ के करोगे तो 1 मिनट में याद, और रट्टा लगाओगे तो भाई लगाते रहो सारी साल। 10 दिन के बाद फिर भूल जाओगे, 20 दिन के बाद भूल जाओगे। ठीक है, आपकी मर्जी, आप समझना चाहते हो या रट्टा लगाना चाहते हो। यानी कि याद करने के लिए भी कोई पैटर्न अपनाओ। भाई हम तो इस तरीके से याद करेंगे तो ये फटाफट ऐसे याद होंगे आपको। अब देखो ये मैंने फार्मूला बता दिया, अब आपकी मर्जी, या तो आप इसका फार्मूला लगा दो, वरना मैं तरीका फिर बताता हूं। चलो यहां पे तो फार्मूला ही लगा देते हैं। ठीक है, अगले समय आएंगे। यूजिंग साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स। देखो आपको टेन में बदलना है ना, टेन का फार्मूला क्या आता है, साइन एक्स कोस है। अब कोस तो क्या होगा, रूट 1 माइनस एक्स के। भाई कोस की निकालनी है, साइन दे रखा है तो ये करना पड़ेगा। हो गया, लगाओ आप फार्मूला। लेफ्ट हैंड साइड
2 साइन इनवर्स 3/5, 2 tan इनवर्स 3/5 बाय रूट 1 माइनस 9/25। इसका सोल्व करके कितना आएगा ये 2 tan इनवर्स 3/4। आप सोल्व कर लेना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब इसका लगा दो 2 tan इनवर्स x का कल नहीं बताया था। यूजिंग 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा उसका लगाओ इक्वल टू 2 नहीं 2 नहीं, tan इनवर्स 2 इंटू एक्स मतलब 3/4 और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब 9/16। करो इसको सोल्व, ये 2 से कटा, tan इनवर्स 3/2 बटे में 7/16, tan इनवर्स 3/2 मल्टीप्लाई में 16/7, 2 से कटा 8, 8 की 3 से मल्टीप्लाई 24/7। ये आ चुकी हमारी राइट हैंड साइड, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारा थर्ड सम था। मैंने इस एग्जांपल में थोड़ा सा टाइम लगाया है ताकि आपको फार्मूले भी साथ के साथ क्लियर हो जाएं। वो जो मैंने पीछे फार्मूले लिखे हैं वो आपकी बुक में हैं, आपको मिल जाएंगे। अब मैंने तरीका भी बता दिया, फार्मूला भी बता दिया है। जो बच्चे फार्मूले में इंटरेस्टेड हैं, भाई हमें तो फार्मूला याद करना, फार्मूला याद करो। जो समझना चाहते हैं समझो, जो रट्टा लगाना चाहते हैं रट्टा लगाओ, ठीक है। मेरा काम तो बताना है, तो मैं सारी चीजें मुझे बतानी पड़ेंगी। अगला हम लेते हैं फोर्थ सम। फोर्थ सम लेते हैं। फोर्थ सम है साइन इनवर्स 8/17 प्लस कोस इनवर्स, नहीं ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। अब देखो मैं आपको ये बगैर फार्मूले के करके दिखाता हूं, ठीक है। मान लो कि हमें साइन इनवर्स का, क्योंकि इक्वल में tan इनवर्स है तो tan इनवर्स में याद करना है। अब आपको अगर मान लो कि ये फार्मूला नहीं आता, साइन इनवर्स x का नहीं आता, तो आपको क्या करना है, आप एक काम करो, सबसे पहले साइन इनवर्स 8/17 को आप a मानो, साइन को उधर ले जाओ, 8/17 इक्वल टू हुआ साइन ए, साइन ए से आप निकालो कोस ए, कोस ए की वैल्यू √1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, √1 माइनस साइन स्क्वायर, अब ये है ना साइन स्क्वायर, 64/289, कोस ए की वैल्यू ये मेरी आएगी 289 एलसीएम माइनस का 64, हाँ ये आएगा 225 और 289, तो ये मेरा आया 15/17। कोस को उधर ले जाएंगे तो ए की वैल्यू क्या आई, कोस इनवर्स 15/17। ए किसके बराबर था, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 8/17 बराबर आया कोस इनवर्स, और कोस की नहीं निकालनी थी, सॉरी हमें तो टेंजेंट की निकालनी थी। अब मुझे टेंजेंट ही निकालना है, वो क्या होता है साइन ए बाय कोस ए। साइन की वैल्यू 8/17, 15/17, 17 से 17 कैंसिल, 8/15। टेन को उधर ले जाओ, इधर बचेगा ए किसके बराबर है, साइन इनवर्स 8/17, उधर क्या आ जाएगा tan इनवर्स 8/15। मेरी बात समझ में आ गई, ये एक तरीका है। अच्छा दूसरा, अब इसी तरह से इसको भी साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू बी, 3/5 इक्वल टू साइन बी, इसको ए मान लिया तो उसको बी मान के कर लेंगे। फिर हम निकालेंगे कोस बी, कोस बी से क्या होगा, हाँ √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, √1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब 9/25, कितना आएगा ये 4/5 आएगा ना, 25 में से 9 गए, फिर 25 में से 9 माइनस किया 16/25, ठीक है। अब निकालो आप टेंजेंट बी, टेंजेंट बी की वैल्यू आएगी साइन बी बाय कोस बी। पता है साइन की वैल्यू कितनी है 3/5, कोस की वैल्यू कितनी है 4/5। ये पलट के कट जाता है ना, जब पलटते हैं तो कट के कितना आएगा 3/4,
बी इक्वल टू टेंजेंट उधर चला गया, टेंजेंट इनवर्स 3/4 और बी साइन इनवर्स था, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। देखो साइन इनवर्स 8/17 की तो टेन इनवर्स 8/15, साइन इनवर्स 3/5 की टेन इनवर्स 3/4। ये दोनों वैल्यू वहां पे रख दो। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, इस इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड में आप पुट कर दो। ठीक है, अब मैं साफ ही कर देता हूं, ये तो तरीका तो आप समझ गए। ओके, अब यहां पे हम पुट करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में मेरा आया टेन इनवर्स 8/17 15 प्लस में टेन इनवर्स 3/4। अब इसका फार्मूला लगा दो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय में 1 माइनस, इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। इक्वल में टेन इनवर्स, इसका एलसीएम ले लो, 60 एलसीएम आया, 32 प्लस 45 बाय में, ये भी काटो मत, काटना काट भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 से 5 आया, 4 से 2 आया, 2/5 आया, 1 माइनस का 2/5। ठीक है, कोई बात नहीं है। ये कितना हुआ 77 बाय में 60, बटे में कितना बचेगा 3/5, वो उल्टा कर देंगे 5/3, 5 से ये काटा और 12 की 3 से मल्टीप्लाई 36 आया ना, वही क्या आया ये हमारे पास, टेन इनवर्स 77/36। ये मेरी आई राइट हैंड साइड। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये बीच में वो सारा जो मैंने किया था वो सारा करना पड़ेगा, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो। ठीक है, तो आज आप यहीं तक करना। ठीक है, कितने सम हो गए? अगर आप समझ के, आपको ये काम थोड़े नहीं है, आप फार्मूले बना के देखो, काम थोड़ा नहीं है आज का। ठीक है, काम कभी थोड़ा नहीं होता। आप फार्मूले बना के देखो, याद करके देखो, अगर आपको याद होते हैं जैसे मैंने बताया। ठीक है, अब जैसे मैं फार्मूला लिखवाता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कोस एक्स का फार्मूला, और मान लो कि हमें टेन इनवर्स में जरूरत है, मान लो यहाँ पे कोस इनवर्स आ गया क्वेश्चन में, हमें टेन इनवर्स में चेंज करना है। कैसे याद करोगे? हमें चेंज करना है टेन इनवर्स में। कैसे याद करोगे? जो मैंने क्या बताया था कि टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कोस। दे तो कोस रखा है ना, कोस तो एज इट इज रहेगा, कोस तो दे रखा है। ऊपर क्या है साइन, और साइन का कोस में क्या फार्मूला होता है, साइन का √1 माइनस कोस स्क्वायर, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। आप इस तरीके से याद कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा, दे रखा है मान लो साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स में है। क्वेश्चन हमने याद करना है कोट का, एक्स का नहीं। अब यहां पे क्या लिखें, x/1 आएगा, 1/x आएगा, क्या आएगा? देखो कोट क्या होता है, कोस बाय साइन। दे क्या रखा है, साइन, तो ऊपर कोस नीचे साइन, साइन तो दे रखा है x का x, ऊपर कोस मतलब √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कोस का √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो या तो आप इस तरीके से समझ के याद कर लो, इनवर्स इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स कोट इनवर्स टेन इनवर्स कोट, या तो समझ के याद कर लो, या अभी अभी जो मैंने बताया ए बी मान के वो कर लो। फिर दूसरी बात वही बात आती है, मान लो कि ये प्रूव करना आ जाए, फिर क्या करोगे? फिर इसको वाई मान के ही करना जैसे मैंने कल करवाया था। ठीक है, ये वाला आपको मेथड भी आपके काम आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज इतना ही करना। ओके, थैंक यू।